मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो सांख्यिकी से है और अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ हम पहले से मेंशन कर चुके हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च यानी माध्य जेब खर्च दे चुका है। ठीक है, लुप्त बारंबारता यानी एफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एफ जो हमको ज्ञात करना है, तो देखिए यही दैनिक जेब खर्च है और बच्चों की संख्या है। इसको हम इस तरीका से रिप्रेजेंट किए। तो इसमें माध्य जो है 3 तरीका से ज्ञात किया जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा जो है वह है पग विचलन विधि यानी स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को स्टेप डिविएशन मेथड से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले CI का मतलब क्या था? क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। ये दिया हुआ है F, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इस F को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो F को हम जो ऐड करेंगे तो देखिए 7 6 13 और 9 22 और 35 35 45 4 44 44 प्लस F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप F1 क्या होता है, सॉरी X1 क्या होता है? X1 होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जोड़ बट्टा 2, यानी इस दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा? X1 आ जाएगा। ये सभी में इसी तरह से फॉलो करना है, यानी L1 प्लस L2, यानी L1 देखिए L1 ये हुआ और L2 ये हुआ, तो L1 11 और L2 13, L1 13 L2 15, तो दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करते जाना है। तो आप लोग समझ गए X1 क्या करते हैं, यानी वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल का दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से भाग दे देना है। समझ गए? तो चलिए वही हम काम कर रहे हैं। तो हम इस दोनों को ऐड करते जाना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 13 और 11 24 का आधा 12, अब 15 और 13 का आधा हो जाता है आपको 28, 28 का आधा 14। अब 2 बढ़ते चले जाएगा, इसलिए चूंकि यह इसी रेशियो में है। तो देखिए 12 14 16 18 20 22 24। ठीक, अब ये हमको आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें हमको D1 निकालना है। तो D1 जो होता है वह क्या होता है? X1 में से A घटाना होता है। तो A जो है इसमें से, यानी X1 जो दिया गया है उसमें से किसी एक को हम मान लेंगे A। तो ऑलरेडी हमेशा जो है इसके मध्य का जो है हम लोग मान लेते हैं। यदि विषम संख्या है तो पूरे बीच वाला आ जाएगा, यदि सम संख्या में है तो एक ऊपर नीचे 50% के आसपास हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इसको मान लिए A। अब क्या करेंगे? X1 यानी 12 में से 18 को घटाएंगे तो क्या होगा? -6 हो जाएगा। 14 में से 18 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये होते चले जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 2 4 6। देखिए 24 में से 18 घटेगा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये कर दिए, उसके बाद हमको U1 निकालना है। तो U1 में क्या होता है? D1 बटा H। तो इसमें एक चीज आ गया कि H क्या होता है भाई? तो H हमको जानना होगा नहीं, तो H जो हो जाता है वह क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी L2 माइनस L1 को घटा देते हैं तो जितना होगा वही क्या होगा? H1 होगा। तो देखिए 13 माइनस 11 कितना हो गया? 13 माइनस 11 2, या 15 माइनस 13 2, या 23 माइनस 21 कितना? 2। तो ये H क्या हो गया? 2। अब इस H से इसमें भाग करते जाइए और यहाँ पे लिखते चले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी भाग करते जाइए। 6 में 2 से भाग किए तो 3 हो गया, 4 में 2 से भाग किए 2, 2 में 2 से भाग किए तो 1। इस तरीका से हम कर दिए। अब देखिए F1 इंटू U1, तो F1 ये है और इसका F1 ये U1 ये है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 7 या 21 6 दूना 12 9 एका 9, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। F को 1 से गुना किए तो F हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 4 तिया 12 हो गया।
अब देखिए सिग्मा F1 और U1 इज इक्वल टू, तो 10 12 22 हो गया, और ये इसको जोड़िए तो कितना 33 और 9 44, तो 44 में से 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा 44 में 42, सॉरी 21 12 33 और 9 42, तो 42 में से 22 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -20 और प्लस F1, चूंकि ये F है, यानी इस दोनों को जोड़ लिया, इस तीनों को जोड़ करके इसमें से चूंकि माइनस बड़ा है तो माइनस में से ही घटा है, तो -20 प्लस F हुआ। उसके बाद इसको हम जोड़ ही लिए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A इक्वल टू 18 है, H इक्वल टू 2 हम बता चुके हैं F1 क्या होता है। सिग्मा F1 इक्वल टू 44 प्लस F है, सिग्मा F1 U1 कितना आ गया -20 प्लस F आ गया, तथा X1 इक्वल टू 18 दिया हुआ है आपको, और यही हमको F ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर स्टेप डिविएशन मेथड में पग विचलन विधि में क्या होता है, A प्लस H इंटू F1 U1 बटा F1, ठीक है। तो इसको आधार पर अब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो माध्य दे दिया है कितना 18 इज इक्वल टू A कितना है 18 है ना, ये 18 यहाँ दिया हुआ है, प्लस H कितना कहे थे 2, कैसे तो L2 माइनस L1 2 आता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिया हुआ है -20 प्लस F बटा ये आपको कितना है 44 प्लस कितना है F, ठीक है। अब देखिए 18 माइनस 18 ये इस साइड आ गया, ये क्या हो गया, अब ये 2 इंटू -20 प्लस F बटा 44 प्लस F, ठीक है। तो ये लेस हो गया, क्या हो गया 0। अब 0 ये गुना में है, भाग में है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में, कितना हो गया 44 प्लस F, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू -20 प्लस F, ठीक है। ये क्या हो गया 0, 0 से किसी संख्या को गुना करते थे क्या होता है 0। अब ये 2 गुना में है, इस साइड ले आएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, बटा 2 इज इक्वल टू क्या हुआ -20 प्लस F, ठीक है। ये फिर क्या हो गया 0, 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -20 प्लस F। अब 20 को बराबर के इस पार लाएंगे तो चूंकि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हुआ F हो गया। अब इस प्रकार से F हमको प्राप्त हो गया। जब F प्राप्त हो गया तो लिख देंगे अतः लुप्त बारंबारता इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर आ गया। आप लोग समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।